हेलो फ्रेंड्स, प्लेटिनम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मानव क्रियाकलाप के दुष्प्रभाव। यहाँ से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे एमपी वर्ग 3 की बात कहें तो यहाँ पर जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। एसएससी लेवल की बात कहें और इसके बाद में रेलवे की बात कहें, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग 3 और रेलवे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण नोट्स बना के रखे हैं, उसकी क्लास में आज बना रहा हूँ। जैसे शुरुआत करेंगे वायुमंडल से ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फैला हुआ रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो फैला हुआ है, जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, वो जो वायु का आवरण है, जो वायु के चारों ओर से घिरा हुआ है, उसी को तो क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण यह पृथ्वी की सतह अधिकतम है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही ये क्या है? पृथ्वी की सतह के अधिकतम नजदीक है। वायुमंडल एक जटिल द्रव्य प्रणाली है। जो वायुमंडल कैसी एक प्रणाली है? तो एक जटिल प्रणाली है। द्रव्य और जटिल प्रणाली है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादातर पूछा जाएगा। जैसे गैस, जलवाष्प, धूलकण, प्रदूषण तथा अन्य कण इसमें उपस्थित हैं। ये यहाँ से जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित है? तो वायुमंडल में गैसें भी उपस्थित हैं, जलवाष्प भी उपस्थित है, धूलकण भी उपस्थित है और प्रदूषण जो अन्य कण भी इसमें उपस्थित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे सूर्य के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण बुध पर वायुमंडल अनुपस्थित है। सूर्य का जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? बुध ग्रह के ऊपर, जिसके कारण वहां पर वायुमंडल कैसा है? अनुपस्थित है। यानी बुध ग्रह है जो, वहां पर किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है। अब यहाँ पर चंद्रमा का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर क्या है? कम गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पर बुध पे क्या है? अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वायुमंडल उपस्थित नहीं है। और इसके बाद में चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर क्या है? कम है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और पृथ्वी पे क्या है? पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी यानी भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये वायुमंडल पाया जाता है। यहाँ पर ये वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर क्या वायुमंडल पाया जाता है। जैसे नेक्स्ट जो देखेंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एमपी टेट में, वर्ग 3 में, वर्ग 2 में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। जैसे जल में ऑक्सीजन घुलनशील होती है। जल में क्या होती है? जल में ऑक्सीजन घुलनशील होती है, जिससे जलीय जीव क्या श्वसन क्रिया करते हैं। जल में क्या होते हैं? जल में ऑक्सीजन। जल की शुद्धता कैसे मापी जाती है? बीओडी से मापी जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। लेकिन शुद्धता कैसे पता चलती है कि जो शुद्ध है जल? यदि जितना घुलनशील उसमें ऑक्सीजन होती है तभी वह शुद्ध माना जाता है। तो जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता होती है, जिससे क्या जो जलीय जीव होते हैं वो उनको क्या ऑक्सीजन क्रिया करते रहते हैं उसी से। आगे देखेंगे, जैसे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी 5 परतें हैं? जैसे पहला है कौन सा? क्षोभ मंडल। दूसरा कौन सा? समताप मंडल। तीसरा है मध्यमंडल। चौथा है कौन सा? तापन मंडल। और पांचवा कौन सा है? वायुमंडल। और आगे भी देखेंगे, जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। अगर क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। तापमान में यह गिरावट एक निश्चित दर से होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से गिरावट आ जाए, एक निश्चित दर से होती है। इसे सामान्य ह्रास दर एवं वातावरणिक ह्रास दर भी कहते हैं। जैसे
तापमान में यह कमी 1 डिग्री सेल्सियस यानी 65 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना 1 डिग्री सेल्सियस में कमी हो जाती है, और इसके बाद में 6.5 सेंटीमीटर तक के कमी हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी प्रकार के अगर नोट्स आपको चाहिए, वो पढ़ना है इसी प्रकार से, तो कमेंट में लिखिए कि हाँ इसी प्रकार की क्लासें बनाइए, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें इसी प्रकार के नोट्सों की आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।